टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें तो टाइम एंड वर्क का जो यूज है वो हमारे डे टू डे लाइफ में ज्यादा है। आप इसको समझ सकते हो जैसे जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या जो भी लेबर वर्क होता है उसमें टाइम एंड वर्क बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मैं कुछ शॉर्ट टेक्निक्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है। उससे पहले आपको बस एक दो बातें बतानी है इसमें। जैसे हम बात करें, मानकर चलिए कि हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ए और बी। अब आपसे कहा जाता है कि ए अगर किसी भी काम को एक्स दिन में कर सकता है और बी वाई दिन में कर सकता है तो ये दोनों मिलकर किस तरीके से काम को करेंगे, या फिर बी अकेला कितने समय में करेगा, ए अकेला कितने समय में करेगा। किसी कार्य का कुछ लिमिटेड पार्ट, जैसे मान लो जैसे सपोज कि पी अपॉन क्यू भाग अगर आपसे कराना है तो वो कैसे होगा। इन सारी चीजों पर हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और बात जो आपको समझनी है वो है क्षमता, जिसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। क्षमता और समय के बीच में क्या अनुपात होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्षमता की, तो जैसे हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, लेकिन एक बात यह भी है कि जिसकी क्षमता जितनी अधिक होगी उसको उतना कम समय किसी काम को करने में लगेगा। अगर किसी व्यक्ति की क्षमता है कि वो 50 किलो वजन उठा सकता है तो उसके लिए 50 किलो वजन उठाना आसान रहेगा, अगर उसकी क्षमता में वो है तो। अगर क्षमता से बाहर जाता है तो मुश्किल होगा। ऐसे ही आप इसको ऐसे समझो, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छी क्षमता से काम कर रहा है तो काम को उतने कम समय में कर लेगा। तो क्षमता और समय पर जब बात आती है तो आपको अनुपात में दिया जाता है। आप ये मानकर चलें कि अगर एक्स और वाई क्षमता का अनुपात है ए और बी के लिए, तो समय का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, वाई अनुपात एक्स। तो फिलहाल ओवरऑल आपको जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहां मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको पॉइंट बता रहा हूं जो आपको इस पूरे चैप्टर को आसान आपके लिए बना देगा। तो देखो वो पॉइंट क्या है, जैसे हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होता है जिससे आप पूरे चैप्टर को आसानी से कर सकते हो। अब टाइम एंड वर्क में वो पॉइंट क्या है वो आप समझें। आपको एक बात समझनी है केवल कि क्षमता जो है क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का एक दिन के अंदर किया गया कार्य होता है। अब ये किस तरीके से यूज होगा चैप्टर में वो आपको अभी जब क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं चैप्टर की। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्या होगी। ये टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन है, यानी यहां से टाइम एंड वर्क आपका स्टार्ट होता है। किस तरीके से करना है आप देखो। पहले तो मैं आपको पहला तरीका बताता हूं जिससे आपको ये क्वेश्चन करना है, और वो मेथड जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है जिसे हम एलसीएम मेथड कहते हैं। जैसे ए अगर किसी काम को 4 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे 12 आएगा। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, यानी जो कुल कार्य आपको करना है उसे हम एलसीएम मानते हैं। अब 4 से जब आप डिवाइड करोगे 12 में तो ये 3 बार जाएगा
और 2 से जब आप 6 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 2 बार रहेगा। इस तरीके से जब हम बात करें, जस्ट अ मिनट, लेट मी प्लग इन द चार्जर फर्स्ट। ओके, तो अब जैसे यहां पर जो बात है वो आपको ये समझना है कि ये जो 3 आपका आया है इसी को क्षमता कहा जाता है, और ये 2 जो है ये, यानी क्षमता क्या है, एक दिन के अंदर कोई व्यक्ति कितना यूनिट वर्क कर पा रहा है वो उसकी क्षमता है। ये एक दिन के अंदर 3 यूनिट कर लेता है, ये एक दिन के अंदर 2 यूनिट कर लेता है, तो अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने में कर पाएंगे आप ये देखो। इनको जो टोटल वर्क करना है वो करना है 12 यूनिट, दोनों एक साथ करते हैं तो कितना कर पा रहे हैं 5 यूनिट। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 सही 2/5, यानी आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। ये पहला तरीका हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब अगर आपको इस पैटर्न पर क्वेश्चन मिल रहा है तो इसको आप विदाउट एलसीएम भी कर पाओगे, यानी इस क्वेश्चन को बिना एलसीएम के भी किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या मेथड है, आप सीधे जो है a प्लस बी का अगर वर्क निकालोगे तो आपको जो संख्याएं दे रखी हैं आपको क्या करना है, उनका मल्टीप्लाई करना है ऊपर और उनको जोड़ना है नीचे। तो इस तरीके से वैल्यू हमें क्या मिलेगी 24/10, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये रह जाएगा 5, ये रह जाएगा 12, यानी वही वैल्यू आ गई आपके पास 12/5। तो जो क्या हो जाएगा 2:2/5। तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट बिना एलसीएम लिए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आपको जो मेथड ज्यादा अच्छा लगे आप उससे इसको करें। हालांकि इसका एक तीसरा मेथड भी होता है, लेकिन चूंकि हम टारगेट बैच में हैं इसलिए बहुत अधिक मेथड पर डिस्कशन नहीं कर सकते। हम सीधे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अब जो है एक ही तरीके से एलसीएम मेथड से इस पूरे चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसे 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग जो है इसको कर पाओगे। ए कितने में कर रहा है 20 में, बी कितने में कर रहा है 30 में। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो 60 आ जाएगा, 20 से 60 में 3 जाएगा और 30 से 2 बार, टोटल मिलकर इनका काम हुआ 5। तो इस तरीके से जो दिनों की संख्या आएगी वो आ जाएगी 12 दिन। जो मैंने दूसरा तरीका बताया था आप इसे उससे भी कर सकते हो। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन, एक काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसे 12 दिन में पूरा करता है और सी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। यदि वे तीनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या। अभी जो काम हम 2 लोगों से करवा रहे थे, अब यहाँ पर वो व्यक्ति 2 से बढ़कर 3 हो गए। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, जैसे अभी तक कर किया हमने, ए कितने में कर रहा है 10 में, बी कितने में कर रहा है 12 में, सी कितने में कर रहा है 15 में। अब आप क्या करोगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको मिल जाएगा 60। तो 10 से 6 यूनिट, 12 से 5 यूनिट और 15 से 4 यूनिट। तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 6 और 5 11 और 4 15, यानी एक दिन में 15 यूनिट वर्क ये कर पा रहे हैं। तो टोटल जो टाइम आपके पास आएगा वो कितना आएगा 4 दिन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 दिन। ये बात मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। अभी आगे बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ। चूंकि क्या है कि सुबह से इतनी क्लासेस रहती हैं तो इस समय तक ऐसा होने लगता है।
फिर भी चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ए एक काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है, ए और बी मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। यानी जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था, पहले दोनों से मिलकर काम कराना है, अब अकेले अकेले काम कराना है। तो देखें, जैसे आपको यहां बताया गया है कि ए 24 में कर रहा है, ए और बी 8 में कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको सिंपल एलसीएम लेना है, जो कितना आ रहा है 24। तो यहां से कितना मिला 1 यूनिट, यहां से कितना मिला 3 यूनिट। आप ये समझो कि ए और बी अगर दोनों काम कर रहे हैं तो 3 यूनिट काम हो रहा है, ए अकेला कर रहा है तो 1 यूनिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बी अकेला एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है। यस और नो? बिल्कुल। तो अगर बी एक दिन में अकेला 2 यूनिट करता है और टोटल वर्क 24 यूनिट है, तो कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन में हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन जो हमने बी अकेला के लिए निकाला है, कि आपसे ए अकेला के लिए भी पूछ सकता था, मतलब अकेले काम बी कर सकता है तो अकेले काम ए क्यों नहीं कर सकता, ए भी कर सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपसे बी पूछा है तो आपको ए की वैल्यू दी जाएगी, और अगर आपसे ए पूछा है तो बी की वैल्यू दी जाएगी। तरीका सेम रहेगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रवि किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। अब बारी बारी का मतलब है कि अल्टरनेट वर्किंग जब होगी तो कैसे, जैसे यहां पर 2 व्यक्ति हैं अपने पास, पहला रवि और दूसरा श्याम। बारी बारी में आपको एक चीज और ध्यान रखनी होती है, जैसे यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है तो उसमें आपको ये नहीं बताया कि स्टार्ट कौन कर रहा है, यानी ये क्वेश्चन अभी हम बात करें तो फिलहाल अधूरा है। आपको क्वेश्चन में ये बताएगा कि शुरुआत कौन कर रहा है। अभी जैसे जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको बताएगा यदि रवि कार्य आरंभ करे या श्याम कार्य आरंभ करे। अगला क्वेश्चन जब आएगा तो देखेंगे। आप फिलहाल जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझें। जैसे अगर वो ये कहे कि रवि कार्य आरंभ करे, इसका मतलब है कि पहले दिन कौन करेगा, रवि, दूसरे दिन कौन करेगा, श्याम, उसके बाद तीसरे दिन रवि, चौथे दिन श्याम, पांचवें दिन रवि, छठवें दिन श्याम, और इसी तरीके से ये वर्क होता जाएगा। इसमें एक खास बात आपको जो समझनी है वो ये समझनी है, देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11 पर कौन काम कर रहा है, रवि। यानी अगर ऑड नंबर विषम स्थान है तो कौन कर रहा है, रवि। और यही अगर सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं हैं तो कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करना है। रवि 8, श्याम 24, आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम आपके पास आ गया 24, ये कर रहा है 3, ये कर रहा है 1। इसका मतलब अगर ये बारी बारी से काम कर रहे हैं तो एक दिन में रवि ने किया 3 यूनिट, एक दिन में श्याम ने किया 1 यूनिट। इसका मतलब 2 दिन में टोटल वर्क हुआ 4 यूनिट। अब आपको क्या करना है, जो 2 दिन में हुआ है वर्क उसको टोटल वर्क से डिवाइड करना है। तो 4 का भाग अगर आप 24 में दोगे तो 4 से 24 यानी 6 बार जाएगा। जितनी बार आपका डिवाइड जाए आपको उसी संख्या को दोनों तरफ यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब 12 दिन के अंदर 24 यूनिट जो काम है वो आपका पूरा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 दिन। आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा।
आगे बढ़ रहे हैं। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। देखो, अगर प्रश्न में ये नहीं बताया कि कौन आरंभ कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपको ए लेना है, मतलब ए से ही शुरुआत करानी है। तो क्या करना है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 15। हमने यहां से एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 30, 10 से 3 बार, यहां पर 15 से 2 बार। इसका मतलब अगर ये बारी बारी से काम करें तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट। तो आपको क्या करना है, जो 2 दिन का काम है उससे कुल काम में डिवाइड देना है। तो 5 का भाग जब हम 30 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार। इसका मतलब अगर 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है तो 12 दिन में पूरा 30 यूनिट काम आपका हो जाएगा। तो यहां पर भी जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 12 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, सी अकेला कितने में करेगा। यानी यहाँ पर अकेले अकेले काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग पेयरिंग में काम कर रहे हैं। मतलब ये साथ साथ 2 लोग आ रहे हैं और 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से हम डील करें उसको आप यहां पर समझें। जैसे ए और बी कितने में कर पा रहे हैं, 10 में। बी और सी कितने में कर पा रहे हैं, 15 में। सी और ए कितने में कर पा रहे हैं, 20 में। तो आपको क्या करना है, आपको इनका एलसीएम लेना है। 10, 15 और 20, एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 10 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 6 बार, 15 से करेंगे तो 4 बार और 20 से करेंगे तो 3 बार। अब आपको यहाँ पर एक खास बात समझनी है। आप देखो कि इसमें ए ने कितनी बार काम किया, एक बार यहाँ किया है और एक बार यहाँ किया है। इसी तरीके से बी ने एक बार यहाँ किया है और एक बार यहाँ किया है। सी ने भी ऐसे ही किया है, यानी इन सब लोगों ने 2-2 बार काम किया है। 2 बार ए ने किया है, 2 बार बी ने किया है और 2 बार सी ने किया है। तो जब इन्होंने 2-2 बार काम किया है तो एक दिन में 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट काम हुआ है। अगर ये लोग एक एक बार काम करते तो कितना काम होता, 13 का आधा कर देंगे, 6.5 यूनिट हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, सी अकेला। तो अगर सी का निकालना है तो आपको यहां से ए और बी को हटाना पड़ेगा। अगर हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ए बी और सी तीनों एक दिन में 6.5 यूनिट कर रहे हैं, जबकि ए और बी जो ऊपर दिया है आपको एक दिन में कितना कर रहे हैं। यहां से आप देखो एक दिन में इनका जो वर्क है वो हो रहा है 6 यूनिट। इसका मतलब अगर सी का वर्क आपको चाहिए तो तीनों के वर्क में से ए और बी का माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 0.5। इसका मतलब हुआ कि सी एक दिन में 0.5 यूनिट या आधा यूनिट काम कर रहा है। तो 60 यूनिट के लिए क्या करेंगे, यहां से आपको पॉइंट हटाना है। 5 से 12 पंजे 60 और 0 के लिए 0। इसका मतलब अगर सी अकेला काम करे तो ये पूरा काम सी 120 दिन में पूरा कर सकता है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। जब प्रैक्टिस रहेगी तो ये काम आप बहुत जल्दी कर पाओगे। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिन में, बी अकेला। देखो जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको। देखें जल्दी से किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं। ए और बी ने किया 12 में, बी और सी ने किया 8 में, और सी और ए ने किया
सी और ए ने किया 6 में। तो अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें तो ये हमें 24 मिलेगा। तो 12 से डिवाइड करेंगे 2, 8 से 3 और 6 से 4, यानी टोटल इनका अगर ये 2-2 बार काम करें तो एक दिन में 9 यूनिट कर पा रहे हैं। एक एक बार अगर काम करें तो 4.5 यूनिट होगा। बी का निकालना है, बी को निकालना है, इसका मतलब ए और सी को हटाना है। ए और सी एक दिन में कितना कर पा रहे हैं? 4 यूनिट। तो इसमें से 4 यूनिट जब हमने माइनस किया तो इसका मतलब बी एक दिन में कितना कर रहा है? बी एक दिन में कर रहा है 0.5 यूनिट। तो यहां से जब हम कैंसिल करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 8 40। इसका मतलब अगर बी अकेला काम करे तो बी अकेला कितने में कर पा रहा है? 48 दिन। प्रैक्टिस जब अच्छी होगी तो आप बहुत जल्दी और भी कर पाओगे क्वेश्चन को। बस आपको क्या है, इसको समझते हुए चलना है। चीजें वास्तव में इतनी टफ नहीं है, बस क्या है, उनको टफ बना लिया गया है। एक और बात, जब आप तैयारी करो तब मेरी तरफ से ये आपको सजेशन है, उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपको जिस एग्जाम की तैयारी जो आप कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग या उसी लेवल के क्वेश्चंस को डील करना है। अभी होता क्या है कि स्टूडेंट तैयारी कर रहा है एमपी पुलिस कांस्टेबल की और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है एसएससी सीजीएल का मेंस लेवल। तो मेरे ख्याल से ऐसा करना समझदारी तो नहीं है, और आपको किसी को साबित नहीं करना है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। साबित करने के लिए मुझे लगता है कि आपको जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको अपना सिलेक्शन लेना है। जैसे ही आप सिलेक्शन ले लेते हो अपने आप साबित हो जाता है। अब मुरैना शहर के अंदर जब भी हम मार्केटिंग करते हैं या जब भी हम कोई बैनर वगैरह लॉन्च होता है तो उसमें हम कोई टैगलाइन या कुछ बहुत अधिक उसमें नहीं लिखते। हम क्लियर एक ही बात लिखते हैं कि हम नहीं बोलते, हमारा रिजल्ट बोलता है। तो अगर आपके पास सिलेक्शन है, अगर आपके पास रिजल्ट है, तो आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। और अगर रिजल्ट नहीं है तो आप कितना भी चिल्लाओ, कितना भी चीखो, कोई नहीं ये बात स्वीकारेगा कि आपके अंदर टैलेंट है। तो ये बात आपको ध्यान जरूर रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से वही पैटर्न पर है। ए और बी काम कर रहे हैं 30 दिन में, बी और सी 20 में, सी और ए 15 में। सभी मिलकर काम करें तो कितने में होगा? चलिए अभी थोड़ा सा यहाँ पर चेंज मिला है हमको। तो ए और बी ने कितना किया? ए और बी 30 में, बी और सी कितने में? 20 में, सी और ए कितने में? 15 में। तो हम क्या करेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे। एलसीएम जल्दी से आपको 60 मिल जाएगा। तो यहां से अगर हम वैल्यू देखें तो कितना मिलेंगी? 2, 3 और 4। अब आप यहां से देखो कि अगर अभी फिलहाल चूंकि ये पेयर में काम कर रहे हैं तो सबको 2-2 बार काम करना पड़ रहा है, और 2-2 बार जब काम कर रहे हैं तो टोटल जो काम हो रहा है वो 9 यूनिट हो रहा है। अगर ये एक एक बार काम करेंगे तो ये काम 9 ना होकर 4.5 यूनिट होगा। और अगर एक दिन में 4.5 यूनिट काम हो रहा है तो 60 यूनिट कितने में होगा? 4.5 का डिवाइड करेंगे, इसको हम 15 से कैंसिल कर रहे हैं। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 40/3। 40/3 का मतलब हो गया 13 से ही 1/3। तो थोड़ा सा जब फास्ट जाएंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा। प्रैक्टिस फास्ट की रखेंगे तो हैबिट फास्ट की बनी रहेगी। और आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए अकेला 8 दिन में, बी अकेला। तो देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था अकेले वाले के लिए, तो एक तरीका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ए और बी यहाँ पर 5 में कर रहे हैं और ए अकेला 8 में कर रहा है, और आपको बी का निकालना है। तो एलसीएम आपको यहाँ 40 मिल जाएगा। 5 से ये 8 और ये
8 से 5 हो जाएगा, यानी ए एक दिन में कितना कर रहा है, 5 यूनिट कर रहा है। ए और बी दोनों कितने कर रहे हैं, 8 यूनिट। तो अगर ए और बी दो व्यक्ति मिलकर 8 यूनिट कर रहे हैं और ए अकेला 5 यूनिट कर रहा है, यानी उसमें 3 यूनिट जो है वो हिस्सा किसका है, बी का है। तो बी अगर एक दिन में 3 यूनिट काम कर पा रहा है तो 40 यूनिट काम ये कितने में कर पाएगा, 13 सही 1/3 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा, 13 सही 1/3। अब मैं आपको यहां पर इसके लिए एक और तरीका बताता हूं जो इससे भी फास्ट है। यानी आपको कोई एलसीएम नहीं लेना, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना, आप सीधे आंसर निकाल सकते हो। कभी भी अगर क्वेश्चन अकेले के लिए पूछा जाए, आपसे कहे बी अकेला या ए अकेला, तो अकेला जब काम कराना हो तो आप क्या करो, जो आपको संख्या दे रखी है उनका ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे उनका डिफरेंस लेना है। तो आप देखो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 5 40, माइनस करोगे तो 3, 40/3, यानी आपको ये वैल्यू जो हमें यहाँ कैलकुलेशन के बाद मिली थी वो वैल्यू आपको सीधे मिल जाएगी। 40/3 का मतलब 13 सही 1/3। तो आपको इस तरीके से भी आप जा सकते हो, जहां आपको कोई एलसीएम नहीं लेना, आप सीधे आंसर निकाल पाओगे। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बी और सी एक काम को 12 दिन में, सी और ए 8 दिन में, तीनों मिलकर 6 दिन में, तो ए और बी कितने में करेंगे। थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की है एग्जामिनर ने, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से समझ लेंगे। तो बी और सी कर रहे हैं 12 में, सी और ए कर रहे हैं 8 में, और तीनों मिलकर कर रहे हैं 6 में। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है। बड़े आराम से हम करेंगे। तो यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अब आप ये देखो कि अगर ये तीनों मिलकर काम करें, तीनों मिलकर, तो 4 यूनिट हो रहा है। इसमें सी और ए करें तो 3 यूनिट हो रहा है, मतलब ए बी सी 4 यूनिट कर रहे हैं, सी और ए 3 यूनिट कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बी कितना कर रहा है, 1 यूनिट। अब बी 1 यूनिट कर रहा है और बी और सी दोनों मिलकर 2 यूनिट कर रहे हैं। तो यहां से एक बात ये भी समझ में आती है कि सी कितना कर रहा है, सी भी 1 यूनिट कर रहा है। अब चूंकि तीनों का आपको उसने बता रखा है 4 यूनिट और ये दोनों 1-1 यूनिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है 2 यूनिट कर रहा है। अब हमें ये काम किससे कराना है, हमें ये काम कराना है ए से और बी से। तो ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी दोनों करें तो एक दिन में ये कितना करेंगे, दोनों मिलकर 2 और 1 3 यूनिट। तो अगर इनको 24 यूनिट काम करने के लिए कहा जाए तो इनको कितना समय लगेगा, 8 दिन। बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, और उम्मीद है कि आप इस बात को समझ भी पा रहे हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी और सी एक काम को अकेले अकेले क्रम से 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या। आपको तीनों का अलग अलग दिया हुआ है, कोई परेशानी नहीं। ये 10 है, ये 12 है, ये 15 है। बहुत जल्दी हमें करना है एलसीएम 60, यहाँ से 6, 5, 4, तीनों को ऐड करेंगे, 6 और 5 11 और 4 15, एक दिन में 15। तो टोटल काम कितने में होगा, 4 दिन में। तो बहुत फास्ट तरीके से हम इसको कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए किसी कार्य
को 2 दिन में, बी किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया। सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? आप ये देखो कि ए अगर काम करे तो ये कर लेगा 2 दिन में, बी करे तो 3 दिन में, लेकिन इन तीनों ने काम अगर किया है तो 1 दिन में ही पूरा कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 6, तो 1 दिन में 3 यूनिट ये कर पाता है, 2 यूनिट ये कर पाता है, और तीनों 6 यूनिट कर लेते हैं। अब आपको क्या बताना है, आप यहाँ ध्यान दो, आपको बताना है सी अकेला। इसका मतलब आपको ए और बी को हटाना है। तो ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है? ए कर रहा है 3 यूनिट, और बी कितना करता है? बी करता है 2 यूनिट, और तीनों कर रहे हैं 6 यूनिट। इसका मतलब हुआ कि अगर 3 और 2 5 यूनिट हम हटा दें तो सी कितना करेगा? सी 1 दिन में करेगा 1 यूनिट, और 1 दिन में अगर 6 काम कितने में कर रहा है? 5 दिन में। जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसे ही आपको करना है। बी 2/5 काम करता है 8 दिन में, दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा? सबसे पहला काम आपका यही है कि आप ये निकालो कि अगर ये पूरा काम अकेले अकेले करें तो ये कितने में करेगा? यहाँ 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 6 पंजे 30, यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 8 को 4 बार। अब 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करेंगे तो बी के लिए वैल्यू क्या रह जाएगी? 20। दोनों से काम कराना है, एलसीएम 60, यहाँ से ये 2 करेगा, ये 3 करेगा, दोनों मिलकर 5 करेंगे। इस तरीके से जो 60 यूनिट वर्क है वो हमारा कितने समय में पूरा होगा? 12 दिन में पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? अब मैं इसे आपको बिना एलसीएम के बताने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि बिना एलसीएम के अगर क्वेश्चन करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो आपको क्या करना है? ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे जोड़ देना है। मल्टीप्लाई किया, ये 48 हो गया, जोड़ दिया 16, 16 का जब भाग दिया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 3 दिन। जो क्वेश्चन जल्दी हो सकता है उसे जल्दी ही करना है, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। एंड रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, you need not to prove that you are intelligent, because if you are really intelligent then it is not required to prove it. इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि अगर आपको वास्तव में कुछ आता है तो उसको साबित आप सिर्फ एग्जाम हॉल में करो और अपने रिजल्ट में करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी और सी 12 में, सी और ए 10 में। ए स्वयं कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? इस तरीके के काफी क्वेश्चन आज हमने प्रैक्टिस किए हैं। ए और बी 15 में कर रहे हैं, बी और सी 12 में, और सी और ए इस काम को 10 दिन में। तो हम जल्दी से एलसीएम लेंगे। 60, यहाँ पर मिलेगा 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो अगर ये तीनों जब 2-2 बार काम करें तो कितना काम हो रहा है आपका? 15 यूनिट। एक एक बार अगर ये काम किया गया होता तो होता 7.5 यूनिट। अब ए का निकालना है, मतलब बी और सी को हटाना है। बी और सी एक दिन में कितना करते हैं? 5 यूनिट, यानी आपको इसमें से 5 यूनिट माइनस करना है। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है? 2.5 यूनिट। अगर एक दिन में ये 2.5 यूनिट कर रहा है तो पूरा कितने में करेगा? तो आप देखो, यहां से हम कैंसिल कर रहे हैं, 25 दूनी 50, 10 बचेगा, 25 चौके 100, यानी ए अकेला इसे 24 दिन में कर पाएगा। हम इसको इसी तरीके से और फास्ट कर पाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में, ए बी सी 6 दिन में। ए और सी द्वारा, क्वेश्चन का पैटर्न वही है लेकिन थोड़ा सा रूप उसने बदला है। ए और बी का दिया है 8, बी और सी का दिया है 12, जबकि तीनों के लिए कह रहा है कि ए बी सी तीनों अगर करें तो 6। अब एलसीएम का जब नंबर आएगा तो एलसीएम 24, 8 से 3, 12 से 2 और 6 से 4। अब ये काम हमें किससे कराना है वो आपको यहां समझना है। पहले इनकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। आप देखो, अगर ए बी सी तीनों कर रहे हैं तो 4 यूनिट वर्क हो पा रहा है। ए और बी कर रहे हैं तो 3 यूनिट, इसका मतलब सी एक दिन में कितना कर लेता है, 1 यूनिट। अब यहां से आप ये देखो कि सी जब 1 यूनिट कर रहा है और बी और सी 2 यूनिट कर रहे हैं तो बी का काम कितना बचेगा, 1 यूनिट। अब जब ये दोनों 1-1 यूनिट कर रहे हैं तो ए कितना कर रहा होगा, 2 यूनिट। क्लियर। अब काम किससे कराना है, काम कराना है ए और सी से। तो ए करता है 2 यूनिट, सी करता है 1 यूनिट, यानी अगर ये दोनों करें तो एक साथ करेंगे 3 यूनिट। इस तरीके से 24 यूनिट काम हमारा कितने समय में पूरा हो जाएगा, तो बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे कि 8 दिन में ऐसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं और ए बी सी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, सी अकेला। इसको मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा। मैंने आपको बता रखा है अगर किसी का भी अकेला निकालना हो तो आपको क्या करना है, उन संख्याओं का ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे उन्हें माइनस कर देना है। तो 24 इंटू 8 और 24 माइनस 8, 24 में से 8 जब माइनस करोगे 16 बचेगा, 16 को 8 से काटोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 दिन। कुछ चीजें आपको यहां से सीखनी है कि जो काम तेज हो सकता है उसके लिए एलसीएम में उलझने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आप देखो, 19 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे ये बताना है। कोई दिक्कत नहीं। आप ये समझो, जब अथवा में क्वेश्चन दिया हो तो आपको या फिर या में दिया हो तो मैंने आपको बता रखा है ऐसी स्थिति में कोई एक ही काम करता है। जब आपने अपने 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम दिए थे या 12th क्लास के एग्जाम दिए थे तो अगर कोई क्वेश्चन अथवा में आया था तो क्या आपने दोनों किए थे, बिल्कुल नहीं, दोनों में से कोई एक किया था। तो ठीक वही स्थिति आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी है। जैसे अगर 18 आदमी 18 मैन किसी काम को 6 घंटे रोजाना करें तो 24 दिन में कर पा रहे हैं। यही काम अगर 36 लड़कों से कराया जाए तो ये काम हो जाएगा, उतना ही समय लगेगा, उतने ही घंटे लगेंगे। इसका मतलब 18 आदमी जो हैं वो बराबर हैं 36 लड़कों के। तो यहां से आपको एक बात ये समझ में आ रही है कि एक आदमी बराबर होगा 2 लड़कों के। अब आदमी या लड़के दोनों में से किसी से भी आप काम को करा सकते हो। मैं यहाँ आदमी से काम करा रहा हूं। 18 आदमी 18 मैन 6 घंटे रोजाना काम करें तो 24 दिन में किसी काम को कर पा रहे हैं। MDH का रूल यहाँ पर यूज कर रहे हैं। 24 आदमी, तो आप ये देखो कि 24 आदमी तो आपके पास है ही है। 24 लड़के, तो 2 लड़के मिलकर एक आदमी के बराबर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 24 जो लड़के हैं वो 12 आदमी के बराबर काम करेंगे। तो इस तरीके से 24 और 12 36 आदमी हो जाएंगे।
36 आदमी 9 घंटे काम करें तो काम मैं मानकर चल रहा हूं कि D दिन में हो जाएगा। तो यहाँ M से मैं M को कैंसिल कर रहा हूं, 18 से 36 को कैंसिल कर रहा हूं, 2 से 6 को कैंसिल कर रहा हूं, और 3 से 9 को, और 3 से 24 को। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो काम है हमारा वो कितने समय में हो जाएगा, 8 दिन में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आपको समझना है, फिर हम आगे की क्लास, जब कल क्लास होगी तब आगे डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है कि बहन यानी सिस्टर, बहन 25 घंटे में 50 केक बना सकती हैं। बहन और माँ साथ मिलकर 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। माँ 15 घंटे में कितने केक बना सकती है? तो आप ये देखो, पहले कल मैंने आपको एक यूनिटरी मेथड सिखाया था, उसी से 50 केक बहन कितने घंटे में बना रही है, 25 घंटे में। इसका मतलब बहन हर घंटे कितने केक बना रही है, 2 केक। और ये कह रहा है कि बहन और माँ यानी सिस्टर और मदर, ये अगर दोनों मिलकर काम करें तो आपके 75 केक 15 घंटे में बन रहे हैं। मतलब साफ है कि ये दोनों अगर काम करें तो एक साथ 5 केक बना पा रहे हैं। अब सिस्टर और मदर, बहन और माँ दोनों 5 केक बना रही है। बहन अकेला काम करे या अकेली बहन काम करे तो 2 केक बना रही है। इसका मतलब माँ जो है 1 घंटे में 3 केक बना पा रही है। अगर माँ ने 15 घंटे काम किया है तो माँ कितने केक बना लेंगी, 45। इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 45। अगर आपको कहीं कोई परेशानी रही हो तो इन्हीं वीडियोस को या इसी टॉपिक को आप दोबारा से भी चलाकर देखोगे तो आपका जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोगों से विदा चाहते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे बाकी लोगों तक भी भेजें। और आपको, चूंकि आप इसको भेजोगे तो आपको कुछ नुकसान मिलेगा नहीं, कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपकी वजह से किसी का भला हो सकता है जो फीस नहीं दे पा रहा है या कोचिंग पर आकर नहीं पढ़ पा रहा है। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच।